नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट किया है। वीडियो में लिंक मिल जाएगा उसका, प्लीज़ आप सभी लोग ज़रूर देखें इसे। आज इसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ब्लड ग्रुप है, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप खासकर जान लीजिए, ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगभग जितने भी कंपटीशन हैं, चाहे आप मेडिकल के ले लें या स्टेट एग्ज़ाम्स के या यूपीएससी स्टाइल के एग्ज़ाम, इन सभी में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन ये पूछी जाती है। और आज हम लोग इसको कम्प्लीटली पूरा का पूरा पढ़ाई करेंगे विद सम क्वेश्चंस ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है? तो इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेनिक कैरेक्टर ऑन सरफेस ऑफ ब्लड सेल्स। यानी कहा जाए, यह रक्त को आनुवंशिक प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत करता है। यानी एक तो पहली बात ये आनुवंशिक प्रतिजन यानी इनहेरिटेड एंटीजेनिक कैरेक्टर, यानी एंटीजन के कैरेक्टर के हिसाब से ये ब्लड ग्रुप में बांटता है, ब्लड को टाइप्स में बांटता है। अच्छा, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? सरफेस ऑफ ब्लड सेल्स। यानी कौन से ब्लड सेल्स? भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि ब्लड सेल्स को अगर देखें तो WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स किस पे? RBC, यानी लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स पे ये सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। मेजरली बहुत ढेर सारे ब्लड ग्रुप ढूंढे गए हैं, लेकिन उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ब्लड ग्रुप में आपका ABO सिस्टम प्लस RH ब्लड ग्रुप, यानी ABO ब्लड ग्रुप प्लस आज हम लोग RH फैक्टर वाले सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ABO ब्लड ग्रुप से शुरू करते हैं। ABO ब्लड ग्रुप के जो खोजकर्ता रहे वो कार्ल लैंडसीनर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में थे, और 1900 में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ये ABO ब्लड ग्रुप जो है वो ह्यूमंस में, मतलब मनुष्यों के अलावा प्राइमेट्स में भी पाया जाता है। मेजरली ये 4 प्रकार के होते हैं: A टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, B टाइप, AB एंड O। एक याद रखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, स्पेशल ब्लड ग्रुप विच इज़ कॉल्ड H टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। यह ब्लड ग्रुप को हम लोग कॉमनली बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो है इन एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इनसे थोड़ा अलग रहता है। हाँ, ये बहुत ही रेयर है, करीबन 13,000 पर्सन में अगर हम कहें तो कहीं हम एक पाएंगे। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों नाम किया गया? क्योंकि बॉम्बे शहर में इसका ढूंढा गया था, पहले पाया गया था, तो इसी वजह से इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। हाँ, चारों जो हैं AB एंड O, ये जाहिर सी बात है डिफरेंसेस किस हिसाब से इनको किया जाता है, तो वो डिफरेंसेस या विभिन्नता जो आती है वो 2 तरीके से आती है। यह एंटीजन के प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंस ऑफ एंटीजन हो या नहीं हो, 2 तरीके से, और एंटीबॉडी के प्रेजेंट होने या नहीं होने से, यानी जो डिफरेंस पैदा होगा वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। अच्छा, पहली बात तो हम लोग जान ले कि ये एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। इसको थोड़ा सा हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। एंटीजन को अगर हम लोग हिंदी में कहते हैं तो उसे प्रतिजन कहा जाता है क्या? यह एक फॉरेन सब्सटेंस है। फॉरेन सब्सटेंस इन द सेंस ये शरीर को मतलब मानना पड़ेगा कि यह एक फॉरेन सब्सटेंस है। जब यह बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा तो वो प्रोवोक करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिस्पॉन्सेज। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिस्पॉन्सेज यानी विशेष प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। किस तरीके की? इम्यून रिस्पॉन्सेज का, इम्यून रिस्पॉन्सेज का। यानी ये किसको पैदा करेगा? एंटीबॉडी के लिए ही ये काम करेगा, भी जो आगे हम लोग एंटीबॉडी पढ़ेंगे। यानी इम्यून रिस्पॉन्सेज ये पैदा करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है। यानी इससे शरीर समझता है कि ये जो फॉरेन सब्सटेंस है हमारे शरीर में आके नुकसान पहुंचाएगा, इसी वजह से इसको रोकने के लिए कोई एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। ठीक, ये जो भी है आपका फॉरेन सब्सटेंस, वो प्रोटीन भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं। हाँ, ब्लड के हिसाब से RBC के सरफेस पे हम देखें तो अराउंड 300 के आसपास एंटीजन या प्रतिजन को हम लोगों ने खोजा है, जिसमें बहुत ज़्यादा मुख्य इम्पॉर्टेंट है, या जो कहा जाए कि
हिमेटोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो जो हम लोग ABO तो है ही है, और अभी RH भी देखेंगे। केल, किड, डफी एंड MNS, इस तरीके के अतिरिक्त भी जो एंटीजन हैं उनकी भी खोज की गई है। तो इन एंटीजन जो कि फॉरेन सब्सटेंस हैं, एक बाहरी तत्व हैं जो कि शरीर में एक प्रतिरक्षा के लिए नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं, उनके खिलाफ शरीर जो भी एक सिस्टम को क्रिएट करता है, बॉडी को क्रिएट करता है, वो कहलाती है एंटीबॉडी। एंटी मतलब विरुद्ध, बॉडी मतलब एक फंक्शनरी मैकेनिज्म। ठीक, तो इसे प्रतिकाय हम लोग कह देते हैं। ये प्रोड्यूस किसके द्वारा होती है? पिछले लेक्चर में उन्होंने WBC पढ़ा था, वो वहाँ पे लिम्फोसाइट्स और इम्यूनोसाइट्स जो कि प्लाज्मा सेल में उपस्थित होते हैं, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये क्या काम करते हैं? ये जैसे ही कोई भी एंटीजन आता है उसको ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं, एक तरीके से पता करते हैं कि ये क्या हमारे लिए ठीक है कि नहीं, और जैसे ही लगता है कि यह गड़बड़ करेगा शरीर को, इसके खिलाफ एक प्रतिरक्षा तंत्र का कार्यक्रम करते हैं, जिससे इसे चेक करते हैं जो आगे या ना बढ़ पाए। इनको कॉमनली कहा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिनको IgG के नाम से पुकारते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये कुल मिला के 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, थोड़े से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछा जाता था। IgM, IgG, IgA, IgE और IgD, ये कुल मिला के 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। हाँ, कॉमनली जो है इस हमारे RBC पे प्रेजेंट होने वाला जो एक तरीके से एंटीबॉडी क्रिएट करने वाला, वो है IgG टाइप का। ठीक, याद रखिए ये शिशु को माता से मिलता है। माता से मिलता है इन द सेंस कहें कि ये जन्मजात होता है। सबसे अच्छा वर्ड कर दें इन्नेट। ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इन्नेट है, यानी सबसे पहला जो प्रतिरक्षा तंत्र का कार्यक्रम शुरुआत होती है वो इन्हीं IgG से होती है। ब्लड ग्रुप को कहा जाता है एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, यानी बहुएलीलवाद। बहुएलीलवाद यानी बहुएलीलवाद का अर्थ ये है कि एक ही कैरेक्टर को शो करने के लिए कई जीन रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे है वो कैरेक्टर क्या? ब्लड का ग्रुप, और उसमें देखिए कई हैं, आप AB O पाते हो। यानी इनमें अगर हम एलील की भाषा को कहें कि एलील क्या हुए, तो वो यही हैं कि एनी 2 जीन, कोई भी 2 जीन, मतलब 2 या 2 से अधिक, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एनी 2 जीन, ठीक, रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। तो कोई भी 2 जीन सिंगल कैरेक्टर के लिए होते हैं। जैसे आपने मेंडल का अगर अध्ययन किया होगा तो हाइट, ऊंचाई के लिए था, एक था टॉल और एक था डॉफ। दोनों रिप्रेजेंट क्या करते हैं? हाइट के कैरेक्टर को, और एक तरीके से 2 तरीके का, टॉल और डॉफ, 2 तरीके के कैरेक्टर ट्रेड्स को एक तरह रिप्रेजेंट करते हैं एक ही कैरेक्टर के। ठीक, तो इसी तरीके से याद रखिएगा कि 2 जीन रिप्रेजेंट फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक, और ये साइट भी जो होती है वो एक ही होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरीके एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का। तो चलिए हम लोग जान लें कि ABO ब्लड ग्रुप किस तरीके का होता है। अभी तक हम लोगों ने एंटीजन और एंटीबॉडी जान लिया, यानी रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अब हम लोग को पता हो गया है। तो यानी ब्लड ग्रुप A की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके का होगा? उनमें एंटीजन हम शो करने के लिए है कि IAA कैपिटल से शो कर देते हैं, और दूसरा भी जो एक, ये याद रखिएगा, समजातीय या होमोजाइगस है, और इस तरीके से मैं लिख दूँ, ये होमोजाइगस मतलब सेम, दोनों जो हैं एक ही तरीके के हैं, और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, और ये हेट्रोजाइगस है। ठीक, तो याद रखिए ये विषम जाति, मतलब दोनों डिफरेंट, हेट्रोस में से होता है डिफरेंट और होमो में से होता है सेम। ठीक, IAA एंड IA और I नॉट, ये 0 मतलब I नॉट के लिए। एंटीबॉडी जाहिर सी बात है, याद रखिएगा कि एंटीजन जो रिप्रेजेंट करता है ब्लड ग्रुप, उसके ही साथ का एंटीबॉडी कभी भी नहीं रहेगा उस ब्लड ग्रुप में। उस एंटीबॉडी हमेशा दूसरे क्या होता है, यानी ये किसके खिलाफ का है? ये IB
का एंटीबॉडी रहेगा, ये एंटीबॉडी काम किसके लिए करेगा, बी के लिए। हाँ, ये डोनेट किसको कर सकते हैं, दान किसको कर सकते हैं, वो ए को कर सकते हैं क्योंकि अपनी बिरादरी को कर सकते हैं, और ए बी को कर सकते हैं। एक्सेप्ट किससे कर सकते हैं, अब जाहिर सी बात है अपनी बिरादरी और ब्लड ग्रुप ओ से। इसी तरह अगर हम बी का देखें तो वो आई बी है और आई बी नॉट है। ये एंटीबॉडी किस तरीके का रहेगा, वो आई ए और आई ए रहेगा। हम लोगों ने दो कहा था ना, दो एंटीजेनिक कैरेक्टर या और दो एंटीबॉडी की वजह से डिफरेंसेस इसमें क्रिएट होते हैं। डोनेट किस में हो कि ये करेगा, वो बी और ए बी। हाँ, एक्सेप्ट किससे करेगा, बी और ओ से। ए बी जो है, ए बी में याद रखिएगा एंटीजन दोनों तरीके के अगल बगल में प्रेजेंट रहते हैं, आई ए एंड आई बी। एंटीबॉडी इनमें कोई नहीं रहती। हाँ, ये डोनेट किसको करेंगे, ये डोनेट सिर्फ अपनी बिरादरी को करेंगे। एक्सेप्ट जो करते हैं वो सभी से कर लेते हैं, वो ए है, ए बी है, ओ है, किसी से भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओ जो ब्लड ग्रुप है उनमें ऐसे याद रखिएगा, ओ मीन्स जीरो, जीरो मीन्स नो जन, नो एंटीजन। यहाँ पे एंटीजन क्या होता है, नहीं होता है। हाँ, इनके पास एंटीबॉडी ज़रूर होती, आई ए एंड आई बी। डोनेट सभी को करेंगे, एक्सेप्ट ओ से करते हैं। यानी अगर हम देखें ओ क्या है, लगभग सभी में है, यानी यह क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। और अभी तक हमने देखा ए बी सभी से एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी यह सर्वदाता है और यह सर्वग्राही है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनमें सर्वदाता सब कौन है। और ये हाँ, इसमें एक अच्छा सवाल बनता है कि इनमें बेस्ट कौन सा होता है ब्लड ग्रुप यूनिवर्स एज अ यूनिवर्सल डोनर, जो कि अभी हम लोग आगे RH फैक्टर को पढ़ने के बाद पता करेंगे। नेसेसरी क्यों है, ज़रूरत क्यों पड़ती है ये ब्लड ग्रुप की जांच कराने के लिए, क्योंकि हम जब कभी भी लैब में जाते हैं, ब्लड ग्रुप अगर ब्लड चढ़ाना हो, ब्लड लेना हो, तो पूछते हैं ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप का देना है। तो क्यों ज़रूरी है, वजह क्या है, हमने देखा एंटीबॉडी और एंटीजन दो तरीके की चीज़ों को हमने जाना। जाहिर सी बात है कि अगर एंटीजन आ जाए रहेगा और उसी के अलग ही एंटीबॉडी भी रहेगी तो नुकसान आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप वाला था और नहीं पता चला, उसको बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया, ट्रांसफ्यूज़ कर दिया गया। पता नहीं था ये, या हो सकता है उन्होंने नहीं किया, या अभी तक कोई खोज ना होगा क्या उनके लिए समस्या। वजह क्या है, हमने क्या कहा, इनमें एंटीजन क्या है, आई ए, और इसी के देखिए खिलाफ जो बी है वो एंटीबॉडी क्रिएट करके रख रखा है। यानी इनमें एंटीबॉडी इस तरीके पाए जाते हैं, सॉरी आई ए, ठीक, एंटीबॉडी पाए जाते हैं इसके खिलाफ। जैसे ही यह ब्लड ऑब्वियसली शरीर में आएगा, तुरंत ही ये एंटीबॉडी सक्रिय हो जाएंगी और इसको क्या करेंगी, एक तरीके से बाहरी मान के, डेंजरस मान के क्या करेंगे, इसको रोकने का काम करेंगे। रोकने का सबसे अच्छा होता है थक्का जमा देना, क्लम्पिंग कर देना, एग्लूटिनेशन इनको कहते हैं। इन्हें थक्का जमा देना, जिससे क्या होगा, ब्लड बेकार हो जाएगा और पेशेंट को सीवियर प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। हो सकता है ये उसके लिए फैटल भी हो जाए। तो यही है कि अगर सेम एंटीजन जो आ जाएगा एंटीबॉडी के हिसाब साथ का, तो वो कभी भी ब्लड को प्रॉपरली बहने नहीं देंगे और उसे एक तरह से क्लम्प या थक्का जमा के रोक देंगे, जो कि शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अच्छा, कभी कभी पूछा क्वेश्चन जाता है कि ये क्यों, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें सवाल के, तो सवाल इस तरीके से आते हैं कि अगर फादर जो है वो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, और माता का ब्लड ग्रुप भी ए है, मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए दोनों लोग वाले हैं, तो इनमें संभावित ब्लड ग्रुप या जो अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में, तो वो कौन सी होगी, ए, बी, ओ एंड ए और ओ। याद रखिए, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है जब इस तरीके का देखे तो ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये एंटीजन दो तरीके से हो सकते हैं, एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में। मान लीजिए, भाई इसमें श्योर नहीं दिया गया, मान लीजिए यही वाला दोनों लोग थे, ठीक, जैसे आई ए आई नॉट मान लीजिए पापा हैं और आई ए आई नॉट मम्मी है। इनका अगर हम लोग पनेट स्क्वायर के हिसाब से देखें तो मेल फीमेल कर लेते हैं, आई ए, ठीक,
आई नॉट, आई ए, आई नॉट। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इनका क्रॉस होगा, तो बाहर बना देता हूँ, आई ए बनेगा, एक बनेगा आई ए आई नॉट, दूसरा बनेगा आई ए आई नॉट। बट यहाँ देखिए आई नॉट, ये देख रहे हैं आप, आई नॉट मतलब ये, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। आगे ना ब्लड ग्रुप ओ, तो इस तरीके से अगर ये ऑप्शन में इस तरह से दे रखा है ए और ओ, तो तुरंत ही आँख मूंद के ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों ए है तो जाहिर सी बात यहाँ बी तो होगा नहीं, ठीक, ओ भी प्योरली नहीं होगा, तुरंत ही लोग ए लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें ये सवाल को देखना ज़रूरी है, ठीक। अच्छा, विच विल बी द बेस्ट ब्लड ग्रुप एज अ यूनिवर्सल डोनर, तो हम लोग अब उसके लिए जो पढ़ना है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है विच इज़ कॉल्ड RH फैक्टर, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये भी RBC के सरफेस पे रहेगा। हाँ, कार्ल लाइनस्टीनर एंड वीनर ने इसको खोज की थी। इसमें 2 तरीके के सिस्टम होंगे, RH पॉजिटिव अगर RBC के सरफेस प्रेजेंट है, जस्ट लाइक एग्जांपल A पॉजिटिव B पॉजिटिव, हम लोग ब्लड ग्रुप कहते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप कहते हैं A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, ठीक। RH निगेटिव अगर RH फैक्टर जो है वो एब्सेंट है RBC में, तो वो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा A निगेटिव या B निगेटिव के, ठीक। याद रखिए कि ये है क्या, RH पॉजिटिव का मतलब इट हैज़ एंटीजन, यानी इनमें प्रतिजन है। RH निगेटिव में एंटीजन जाहिर सी बात है नहीं रहेगी, वो एंटीबॉडी बनाने की क्षमता होती है। प्रॉब्लम क्या होती है एक्चुअली, जब RH निगेटिव जो वुमेन है या महिला है वो शादी करती है RH पॉजिटिव से, तो एक केस आता है जिसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। वर्ड से थोड़ा सा अगर हम देखें, इरिथ्रोस, अगर हम वर्ड को देखें, इरिथ्रोस मतलब रेड, यानी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं RBC से। ब्लास्टोसिस को अगर हम यहाँ पे अर्थ करें तो ब्लास्ट हो जाना, यानी ख़राब हो जाना। फिटालिस यानी भ्रूण अवस्था में, यानी फीटल स्टेज में RBC बेकार होती चली जाती है, यानी ख़राब होती चली जाती है। यानी एक तरीके से कहा जाए अभी पहले से ही, बहुत पहले से एनीमिया हो जाना। होता क्या है कि जब RH निगेटिव महिला RH पॉजिटिव मेल से शादी करती है तो सेकेंड बर्थ के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा हमेशा, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है। मैथ्स का सवाल देखें, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। सेकेंड बर्थ के लिए हमेशा माइनस, यानी यह घातक रहेगा, ठीक। तो यानी क्या होता है प्रॉब्लम कि मान लीजिए RH पॉजिटिव मेल, RH निगेटिव फीमेल जब शादी होता है और बच्चा RH पॉजिटिव है, यानी फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है फर्स्ट बर्थ में अगर हम देखें, तो प्लेसेंटल डिफेक्ट के कारण जो RH पॉजिटिव का यानी बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड जो है वो माता के RH निगेटिव ब्लड में पास हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में तो होता नहीं, थोड़ा बहुत ही हो जाएगा। ये RH पॉजिटिव जैसे ही RH निगेटिव के पास जाता है, आपको पता है कि इनमें एंटीबॉडी बनाने की क्षमता है, ये तुरंत ही क्या करते हैं कि RH पॉजिटिव के एक तरीके से के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेते हैं। अब जब ये एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है तो सेकेंड बर्थ में, ये जाहिर सी बात है RH पॉजिटिव मान लीजिए अगर है वो, तो तुरंत ही उसे रिकॉग्नाइज करेगा और क्या काम करेगा, उसके एक तरह से RBC को डीनेचर करने का या ख़राब करने का काम करता है। तो जो बच्चा है वो बर्थ से पहले एक तरीके से कहा जाए कि वो पैदा भी अगर मान लीजिए होगा तो एनीमिक कंडीशन में होता है, ठीक। और यह एनीमिक कंडीशन ही कहलाती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसको हम लोग कॉमनली HDN भी कहते हैं, हीमोलिटिक डिजीज़ इन न्यूबॉर्न। हीमोलिटिक डिजीज़ मतलब हीमोलिसिस हो जाना, यानी एक तरह से RBC का लिसिस मतलब टूट जाना, विखंडन होना। तो हीमोलिटिक डिजीज़ इन न्यूबॉर्न, HDN डिजीज़, ये आप जनरली जब कभी कभी लेक्चर्स में या किसी पेपर में पढ़ोगे तो इस तरह की बीमारियां आपको मिलेंगी रिसर्च पेपर्स में। तो याद रखिएगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस किसके लिए दिक्कत कर सकता है, सेकंड बर्थ के लिए याद रखिएगा। और
कौन सी महिला होनी चाहिए, मतलब वो ब्लड ग्रुप की वो RH निगेटिव, यानी अगर कहा जाए जैसे A निगेटिव और ये मान लीजिए A पॉजिटिव है, इस तरीके के केसेस में, या B पॉजिटिव कोई भी हो, इस तरीके के केसेस में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो RH निगेटिव महिला होगी और RH पॉजिटिव मेल होगा, तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस होने का चांसेस होता है। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था विच विल बी द बेस्ट ब्लड ग्रुप एज अ यूनिवर्सल डोनर, यानी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने RH पॉजिटिव और ब्लड ग्रुप के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया। RH पॉजिटिव याद रखिए, एंटीजन का प्रेजेंट होता है तो RH पॉजिटिव कहते हैं, एंटीजन एब्सेंट होता है तो RH निगेटिव कहते हैं। कौन सा बेस्ट रहेगा एज अ ब्लड के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम कहें तो, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हमें कराना है, अगर हमें ट्रांसफ्यूज़न जिसको कहते हैं ब्लड चढ़ाना, खून को चढ़ाना, जब कोई मरीज़ हो जाए या चोट लग जाए, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो रक्त को चढ़ाना मरीज़ में या पेशेंट में, कौन बेस्ट रहेगा। मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि आप सामने वाले डोनर का, आप जो ब्लड है वो ग्रुप आपको पता नहीं है, आप टेस्ट भी नहीं कर सकते, ऐसी कोई मतलब असुविधा आ गई है या प्रॉब्लम्स आ गई है, या आप ब्लड ग्रुप बिल्कुल टेस्ट ही नहीं कर सकते, या और आपको उस पेशेंट की जान बचानी है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बेस्ट रहेगा। तो जाहिर सी बात हम तुरंत ही कहेंगे कि यूनिवर्सल डोनर वाले को दो। बिल्कुल सही बात है कि यूनिवर्सल डोनर के लिए ही रहेगा। यूनिवर्सल डोनर कौन सा, O ब्लड ग्रुप, बट कौन सा, O पॉजिटिव और O निगेटिव। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार पूछा गया है। UPSC जैसे बेहतरीन एग्ज़ाम्स ने तो काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेटमेंट वाइज में पूछा है, और मेडिकली भी ये कई बार पूछा गया, विच इज़ द बेस्ट यूनिवर्सल डोनर, या कहे विच इज़ कंसीडर एज अ यूनिवर्सल डोनर फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन पेशेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी और एनीथिंग, या जिस तरह बनाना चाहें आप, याद रखिए वो है O निगेटिव। सेम यही केस जिस तरह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस की बात है, वैसे ही मान लीजिए आप O पॉजिटिव चढ़ा दे रहे हैं और वो बंदा गलती से या खासे संयोग से वह B निगेटिव या O निगेटिव ही निकल गया, तो होगा क्या। पहली बार में चढ़ाने में उसको कोई समस्या तो नहीं होगी, लेकिन एक एंटीबॉडी क्रिएट हो जाएगी, और सेकेंड टर्म में कभी उसको ज़रूरत पड़ी और किसी ने चढ़ा दिया उसको गलती से O पॉजिटिव, तो वह उसके लिए नुकसानदायक फैटल हो जाएगा और उसकी जान पे बनाएगी। तो याद रखिए बेस्ट जो आपका यूनिवर्सल डोनर है, विच इज़ द बेस्ट यूनिवर्सल डोनर इज़ O निगेटिव, यानी O निगेटिव को अगर हम यहाँ क्या लिख दें, सर्वदाता कौन है, O निगेटिव। ये बात याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने लगभग इस चीज़ों को जाना कि बेस्ट यूनिवर्सल डोनर कौन है, यानी O निगेटिव। RH पॉजिटिव और RH निगेटिव होने की वजह से क्या केसेस आते हैं, विच इज़ कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। किन्होंने ढूंढा था, याद रखिएगा कार्ल लाइनस्टीनर में बहुत बार पूछा गया है। कार्ल लाइनस्टीनर दोनों ने खोजा है, ब्लड ग्रुप को भी, AB ब्लड ग्रुप को भी और RH फैक्टर को भी। किस तरीके से केसेस किए जाते हैं ये कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर करिएगा। अगर कोई सवाल पूछना होगा इस पर, मैं उस पर आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नेसेसरी क्यों है, बिकॉज अवॉइड फैटलनेस, या कहा जाए कि क्लम्पिंग को बचाने के लिए, थक्का ना बने, जिससे रक्त बर्बाद ना हो जाए और पेशेंट को परेशानी ना हो, इस वजह से हम लोग इस ब्लड को चेक करते हैं या ब्लड टाइपिंग करते हैं। और फिर हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जाना कि किस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी का प्रेजेंट होता है, और ये ब्लड ग्रुप के बारे में याद रखिएगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप जरूर जानिएगा, एक ब्लड ग्रुप HB होता है, ठीक, एंटीजन एंटीबॉडी और एलील्स के बारे में। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी ये छोटी सी हेल्प हमें काफ़ी इनकरेज करती है अच्छा काम करने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।